साथियों नमस्कार। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आवेदन करने वाले कई साथियों को कई प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कई अभ्यर्थियों के सवाल है कि भैया जिनका ओटीपी नहीं आ रहा उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है। दूसरी बात यह है कि कई अभ्यर्थियों ने कई साथियों के कहने पर 00 लगाकर फॉर्म भर दिया और कई अभ्यर्थी अभी भी प्रयासरत हैं कि हम 00 लगाकर फॉर्म भरे, और कई अभ्यर्थियों ने बिना ओटीपी लगाए ही फॉर्म भर दिया और कई अभ्यर्थी जो हैं अभी भी ओटीपी का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आप तमाम अभ्यर्थियों ने खबर भी सुनी होगी कि जिन साथियों ने बिना ओटीपी फॉर्म भरा है उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड का ये साफ कहना है कि बिना ओटीपी फॉर्म भरा नहीं जा सकता, और अगर किसी अभ्यर्थी ने ऐसे फॉर्म भरा है तो आप विद वीडियो हमें शिकायत कीजिए, हमारे पास प्रूफ भेजिए। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड तो मना कर चुका है। दूसरी बात यह है कि भैया पिछले 4-5 दिन से ओटीपी नहीं आ रहे, तो साथियों कल शाम से लेकर आज शाम तक 1.25 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसका मतलब यह है कि ओटीपी भी आ रहा है और आवेदन भी भरे जा रहे हैं। साइट की इशू, बोर्ड की तरफ से कोई इशू नहीं है, वर्कलोड है। तमाम जो अभ्यर्थी हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि समय रहते फॉर्म भरे, वो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। जब एक साथ सब लोगों ने ट्राई किया तो साइट का इशू है। तीसरी बात यह है कि क्या डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आज दिनांक तक उसको लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये तमाम जो निर्णय है वो कल शाम को ही आप तमाम अभ्यर्थियों को देखने को मिलेंगे। अभी भी हमारे पास 1 दिन का समय है। जो अभ्यर्थी लापरवाही करते हैं, जो अभ्यर्थी बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे थे, वो सबक लें, और अभी 1 दिन का समय है, बार बार ट्राई करते रहे और अपना आवेदन भरे। अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ कि भैया ओटीपी को लेकर पहली बात तो यह है कि जिनको बिना ओटीपी अगर फॉर्म भरा गया है तो कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है। अगर 00 लगाकर किसी ने फॉर्म भरा है तो भी कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है। टेक्निकली लीगली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अभ्यर्थी 00 लगाकर ओटीपी की जगह फॉर्म भर दे और वो फॉर्म सबमिट हो जाए। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने ये बीच में फॉर्म भरा था 00 लगाकर, उनका सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद में उनका जो है वो SSO ID पर भी वो फॉर्म दिख रहा है। जिनका सबमिट हो गया ना वो मान्य है, लेकिन अगर 00 लगाकर सबमिट हुआ है ना तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है। इसका किसी के पास प्रूफ हो तो हमें भी शेयर करें विद वीडियो कि भैया ओटीपी मांग रहा था, हमने 00 डाला और भर दिया। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, ये बात सही है, और कई अभ्यर्थियों ने बिना ओटीपी भी फॉर्म भरा है। जिनके सबमिट हो गए ना उनके सबके मान्य रहेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से सबमिट हुए हैं तो सवाल खड़ा होता है कर्मचारी चयन बोर्ड की। ये बहुत बड़ी विसंगति है, और उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि युवाओं की आड़ में ऐसा नहीं करे। कई लोगों ने इस डाल रखा था ना कि 00 लगाकर फॉर्म भर दो, ये सब आधे अधूरे लोग हैं, इनसे दूर रहे, और एक गलती जो है हमें भारी पड़ सकती है। फिलहाल जिनका आवेदन हो गया, SSO ID पर शो कर रहा है, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। बोर्ड साफ साफ मना कर रहा है कि 00 लगाकर और बिना ओटीपी किसी का भी आवेदन सबमिट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि 00 लगाकर सबमिट हुआ है, अभी नहीं हो रहा, बीच में हुआ था। कई अभ्यर्थियों ने भरे जिनके साक्ष्य हमारे पास है, SSO ID पे उनका आवेदन भी शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनको प्राप्त हो गए। समस्या यह है, सवाल यह है, अगर ऐसा हुआ है तो कर्मचारी चयन बोर्ड की भारी विसंगति है। किसी भी अभ्यर्थी के पास, किसी भी मित्र संचालक के पास ऐसा अभ्यर्थी हो तो वो रिकॉर्डिंग करके जरूर हमें भेजें, ताकि हम आगे शिकायत कर सके, आवाज़ बुलंद कर सके। अगर ऐसा हुआ है तो मैं स्वयं कह रहा हूँ बोर्ड की भारी गलती है। बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसे सबमिट हुआ होगा। बाकी तमाम जो चीज़ें, आपके कोई सवाल हो, अभी 8 बजे हम हनुमान किसान यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा, तमाम अभ्यर्थियों के बीच में डिटेल से चर्चा करते हैं। धन्यवाद।